जय हिंद दोस्तों। मैं इसके आर्या बीपीएससी जी केवल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी सीरीज़ में लास्ट चैप्टर देखेंगे जो आज 12 चैप्टर है। इसका टॉपिक है इमारतें, चित्र और किताबें। इस टॉपिक के बारे में हम लोग इस चैप्टर से विस्तृत अध्ययन करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आइए दोस्तों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यह एक लड़का है जो किरदार निभा रहा है। इसमें क्या बताया गया इस पैराग्राफ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मरुस्वामी और लौह स्तंभ। मरुस्वामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बैठकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्ते, रैंप के सहारे यहाँ आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुस्वामी कभी नहीं भूल पाएगा। जैसे एक मरुस्वामी लड़का है दोस्तों, यह घूमने के लिए निकला है, ठीक है। और वह घूमते हुए कुतुब मीनार देखा और लौह स्तंभ देखा था। और वह बता रहा है कि वो रास्ते को, धूल भरी जो रास्ते थे और पथरीले रास्ते थे, उसे हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। लौह स्तंभ। आइए दोस्तों देखते हैं इस लौह स्तंभ के बारे में। महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकला का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई लगभग 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। जैसे ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, लौह स्तंभ कहाँ है? तो लौह स्तंभ महरौली में है। और महरौली कहाँ है? तो वो दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है। इसका ऊंचाई जो है दोस्तों, ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन कितना है? 3 टन है। वजन तो ध्यान नहीं, लेकिन ऊंचाई ध्यान रखिएगा कि लौह स्तंभ का ऊंचाई कितना है, तो वह 7.2 मीटर है। आगे देखते हैं। इसका निर्माण लगभग 150 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी इसमें हमें खुदे अभिलेख से मिलती है। जैसे इसका जो बनने का टाइम पीरियड है दोस्तों, इसमें खुदवाया गया है और उसमें लिखा हुआ है उस अभिलेख में, तो हमें पता चलता है कि यह लगभग 150 साल पुराना है। इसमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात है यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगे हैं। जैसे इसमें बता रहा है दोस्तों कि यह जो लौह स्तंभ है यह 150 साल पुराना है। 150 साल पहले जब बनाया गया होगा और उसमें एक चंद्र नामक राजा का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के शासक रहे होंगे, ठीक है। और आश्चर्य करना इस बात पे है कि कोई भी लोहा का सामान है, लौह स्तंभ यानी कि लोहा का स्तंभ, तो लोहा के सामान में जंग लग जाता है इतने दिन के पे, लेकिन इसमें जंग अभी तक नहीं लगा। वही आश्चर्यजनक की बात है। आइए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं ईंटों और पत्थरों की इमारतें। दोस्तों इस पैराग्राफ से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ईंट और पत्थर की इमारतें थी कैसी, उसके बारे में हम लोग इस पैराग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे शिल्पकार की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों को देखने को मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के भी होते थे, गोल, लंबे, बड़े या छोटे होते थे। उन सब में एक समानता होती है। प्राय स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायी के शरीर के अवशेष होते थे, जैसे दांत, हड्डी या राख, या उनके प्रयुक्त कोई, जैसे वह कोई उपयोग किए हैं, उनके द्वारा उपयोग की गई कोई चीज़ या फिर कोई कीमती पत्थर या सिक्के रखे होते थे। जैसे इसमें कहने का मतलब है दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो स्तूप जो होता था दोस्तों, उसमें एक डिब्बा जैसा रखा हुआ रहता था। उसमें भगवान बुद्ध के कुछ या फिर उनके जो अनुयायी लोग होते थे उनके अवशेष रखे हुए रहते थे। जैसे उनके बुद्ध के हो सकते हैं, हड्डी हो, दांत हो या राख हो उनके, या फिर कोई कीमती वस्तु हो या कोई पत्थर हो या फिर सिक्का हो, ठीक है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को मिट्टी से, ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उसे गुंबदनुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थर से ढक दिया गया। जैसे यह जो पहले था दोस्तों, उसे धातु मंजूषा कहा जाता था और उस पर मिट्टी रखकर टीला का रूप दे दिया जाता था, ठीक है। और बाद में इसे ईंट या पत्थर से ढक दिया जाता था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों।
प्रायः स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। जैसे यह मान लीजिए कि दोस्तों यह एक स्तूप है, ठीक है, तो स्तूप के चारों ओर एक रास्ता बना होता था जिसे क्या कहा जाता था, तो प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। आगे देखते हैं, इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। ठीक, और ये जो रास्ता था दोस्तों, इस रास्ता के चारों ओर रेलिंग लगा दिया जाता था जिसे क्या कहा गया है, वेदिका कहा गया है। आगे देखते हैं, वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदरता कलाकृति से सजाए जाते हैं। जैसे ये जो रेलिंग हुआ था दोस्तों, रेलिंग और प्रवेश द्वार जो होता है उसको, प्रवेश द्वार को उसको मूर्ति कला, जैसे मूर्ति कला का एक कलाकृति बनाया जाता था। जैसे विभिन्न देवी देवताओं का उसको में तस्वीर बना करके सजाया जाता था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मानचित्र में अमरावती को ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 200 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए हैं। जैसे अमरावती किस राज्य का राजधानी है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा। इसमें आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो उसमें अमरावती थी दोस्तों, जहां वहां एक भव्य स्तूप पाया गया था। लगभग 2000 साल पहले उस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं यानी कहने का मतलब पत्थर पर चित्र बनाया गया था। उकेरना मतलब उस पर बनाना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जा गई थी। इस तरह की गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाए जाते थे। जैसे उस टाइम जो पहाड़ी को काट करके गुफा भी निर्माण किया करते थे दोस्तों, और उस गुफा में चित्र के रूप में मूर्तियों को चित्र बना करके उसे सजा दिया जाता था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिर का भी निर्माण हुआ। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं का पूजा होते थे। जैसे उस टाइम जो थे दोस्तों, हिंदू मंदिर भी बनाए गए थे जिसमें खास करके विष्णु, शिव और कुछ दुर्गा जैसे देवी देवताओं का भी पूजा होता था। आगे देखते हैं दोस्तों। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता है। जैसे दोस्तों जो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जिस जगह पे भगवान जी का मूर्ति होता है तो जहाँ पे उसे रखे जाते हैं उस भाग को या फिर उस जगह को क्या कहा जाता है, तो उस जगह को गर्भगृह कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जैसे इसमें लिखा भी गया है दोस्तों, जहाँ मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखी जाती थी उसे क्या कहते हैं, तो गर्भगृह कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान और भक्त की पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरी गांव जैसे मंदिर में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई का निर्माण किया जाता था। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ दोस्तों, ये मान लीजिए कि यह गर्भगृह है। ठीक है, तो गर्भगृह में यहाँ पे किसका, भगवान जी का मूर्ति हो गया, तो इसको दिखाने के लिए एक ऊंचा ऐसे निर्माण मतलब सर्वाधिक ऊंचा निर्माण किया करते थे ताकि दूर से भी दिखा जा सके। वही इसमें बता रहा है। एक भीतरी गांव है। भीतरी गांव किस राज्य में पड़ता है दोस्तों, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, वही इसमें बता रहा है कि जो एक भीतरी गांव से पाया गया है, जो मंदिरों को उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया गया था जिसे शिखर कहते थे। जैसे इस भाग को क्या कहा गया था दोस्तों, तो शिखर कहा गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये शिखर का निर्माण कठिन कार्य करने के लिए सावधानी योजना बनानी पड़ती थी। जैसे जो ऊपरी भाग, जैसे इसमें देखिए दोस्तों, ये जो ऊपरी भाग है, इस भाग को बनाने में सब काफ़ी सावधानी पूर्वक योजना बनानी पड़ती थी। आइए आगे देखते हैं। अधिकतर मंदिर में मंडप नाम का एक जगह होती थी। यह सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। जैसे साथ में महाबलीपुरम और ऐहोल मंदिर को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों के बने उत्कृष्ट मंदिर हैं, उन्हें यहाँ दिखाया गया है। जैसे महाबलीपुरम और ऐहोल में जो मंदिर है दोस्तों, उसको में पत्थरों को काट कर एक उत्कृष्ट मंदिर बनाया गया है, उसे दिखाया गया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो हाँ, ये है दोस्तों, ये है यहाँ पे महाबलीपुरम और ऐहोल का मंदिर है जो पत्थरों को काट करके बनाया गया है। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ एक बार। बाएं ऊपर में उत्तर प्रदेश के भीतरी गांव का एक आरंभिक मंदिर है। यहाँ लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों के बनाए गए हैं। जैसे यह जो मंदिर है दोस्तों,
बाएं, यह जो मंदिर है यह भीतरी गांव का मंदिर है। और आप अभी कमेंट करके बताए ही होंगे कि भीतरी गांव कहाँ है। ठीक है, आइए आगे जो लिखा गया है उसे मैं आपको बताऊं। तो दाएं ओर महाबलीपुरम के एक एकास्मिक मंदिर है। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकास्मक कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिर से यह बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे इसमें कहने का मतलब है दोस्तों, जो यह जो महाबलीपुरम का मंदिर है, एक ही को पत्थर के काट करके तराश करके उसको डिजाइन दे करके मंदिर का रूप बनाया गया है। ठीक है, इसलिए उसे एकास्मक कहा गया है। आइए आगे उसको मैं जो लिखा है उसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ईंटों के बनाए जाने वाले मंदिर से यह बिल्कुल भिन्न होता है। ईंट से बनी इमारतों के नीचे ईंट की एक एक तह जोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिर को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, इसमें बता रहा है दोस्तों, जो ईंट के मंदिर बनाए होते हैं वह नीचे से बनाए जाते हैं, जिसे 1 लेयर, फिर सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, अप टू ऊपर तक ले जा करके बनाते हैं। लेकिन पत्थर में ऐसा नहीं होता है। पत्थर में क्या होता है, तो पत्थर को ऊपर से काटते हुए, तराशते हुए, उसको डिजाइन देते हुए नीचे तक बनाए करते हैं। ठीक है, इसलिए वह भिन्न होता है पत्थर और ये ईंट से। आगे देखते हैं। दाएं होल में दुर्गा मंदिर का यह लगभग 1400 साल पुराना बनाया गया है। जैसे यह है दोस्तों, यह दुर्गा मंदिर है एक। ठीक है, जो लगभग 1400 साल पहले बनाया गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। जैसे उस टाइम जो स्तूप और मंदिर बनाए जाते थे उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। स्तूप तथा मंदिर को बनाने की प्रक्रिया में कई समस्याएं आती है। उसके लिए काफ़ी धन खर्च होते हैं, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी उन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यह पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखट, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सबको तैयार किए जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। जैसे उस टाइम मैं इस पैराग्राफ को समझाने की कोशिश करूँ तो दोस्तों, जब उस टाइम जो स्तूप हो या मंदिर बनाने की जो प्रक्रिया थी वह कई अवस्था होती थी। जैसे उसमें पहली अवस्था होती थी कि एक शिलाखंड को अच्छे किस्म का पत्थर ढूंढना होता था। फिर जो पत्थर हुआ उसे शिलाखंड कहा गया इसमें। उसे फिर खोद करके निकालना होता था और फिर निकाल करके उसे मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार किया जाता था और उसे काट छांट करके बनाया जाता था। ठीक है, ताकि फिर बना करके उसे जो तैयार जब हो जाता था तो उसे सही जगह पर ले जा करके रखना या फिर उसे वहाँ लगाना काफ़ी मुश्किल होता था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये साइड में जो दिया गया है उड़ीसा का एक जैन मठ है। यह एक पहाड़ी को खोदकर इस तरह 2 मंजिल इमारतें बनाई गई हैं। कमरों में प्रवेश द्वार को ध्यान से देखो, इन जैन भिक्षु रहते हैं, ध्यान करते थे। ठीक है, जो यह है दोस्तों, देखिए यही है एक, कहाँ का है तो उड़ीसा का। ठीक है, और किसके लिए है तो ये जैन मंदिर के लिए है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें आगे लिखा हुआ है नीचे, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की एक मूर्ति का चित्र है। जैसे इसमें जो है दोस्तों, यह एक नई दिल्ली में जो संग्रहालय है उसको में यह एक उसी का एक तस्वीर है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इस तरह के शानदार सांचों का निर्माण करने या शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते हैं उससे इमारतों की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिक या संघों की सूची के लिए अलंकृत प्रवेश द्वार
को बनाने का खर्च किया जाता था। देखिए दोस्तों, इसमें प्रवेश द्वार को यहाँ पे तोरण बताया गया, जो मैं आपको इससे पहले बताया था दोस्तों। और देखिए, जो मंदिर या फिर जो भी निर्माण किया जाता था दोस्तों, उसका जो खर्च होता था वो कौन उठाते थे? तो राजा रानी ही उठाया करते थे। और जो दान दक्षिणा में मिलता था दोस्तों, तो उस पैसा से क्या बनाया जा, जो दान दक्षिणा मिला तो उससे क्या बनाया गया था दोस्तों? तो इमारतों को जो सजाने का काम किया जाता था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों या रोलिंग के दीवारों पे खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थलों को देखने जाओगे तो याद रखना कि इनके सारे लोग इन्हें बनाने या सजाने का योगदान दिया करते थे। जैसे इसमें बता रहा है दोस्तों, आज से मैं रिलेट करके बताना चाहूँगा आपको। जैसे मान लीजिए कि आपके गांव या फिर कोई शहर में कोई एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो उसमें जो लोग दान दक्षिणा देंगे या फिर जो ज़्यादा पैसा देते हैं, तो उनका नाम उस पर गोदवाया जाता है दोस्तों। मंदिर के जो खंभे होते हैं या फिर वहीं पे साइड में ही लिखवा दिया करते थे कि ये लोग इतना पैसे दिए, ये लोग इतना पैसे दिए। या फिर कोई होता है कि नहीं, मैं ये चीज़ इस मंदिर में ये चीज़ मैं लगवाऊंगा, तो उस लगवाए जो मंदिर में लगवाया है जो आदमी, उसका नाम उसी पे लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो वही इसमें भी बता रहा है कि जो लोग उसमें भाग लिया करते थे मंदिर बनवाने में, जो दान दक्षिणा दिया करते थे, उसका वो उस पर नाम लिखा होता था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। चित्रकला दोस्तों, अब चित्रकला के बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे दोस्तों। यह चैप्टर है जो थोड़ा थोड़ा आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आगे आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या डीप से पढ़ना है, ठीक है। इसमें जैसे मूर्ति कला थोड़ा सा आपको बताया अभी, फिर चित्रकला बता रहा है, फिर आगे कुछ और के शासक के बारे में बताएगा। तो वैसे ही धीरे धीरे आपको दिमाग पर चोट करेगा, ताकि आप आगे के सेक्शन जैसे 10th स्टैंडर्ड क्लास में जाएंगे, 9th 10th 11th में होगा, उसमें आपको डीप एक ही टॉपिक पे आपको कम से कम 2 से 3 चैप्टर तक आपको पढ़ना होगा, समझ लीजिए। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक, इसमें हल्का हल्का दिया गया है, तो मैं आपको हल्का हल्का बताते हुए निकलता जाता हूँ। आगे देखते हैं। मानचित्र को अजंता को ढूंढो, वह जगह है जहाँ पहाड़ों के सैकड़ों सालों दौरान इन गुफाओं खोदी गई है। इनमें ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। जैसे अजंता की गुफा दोस्तों कहाँ है, ये आप बताइएगा दोस्तों, किस राज्य में पड़ता है ये कमेंट करके बताइएगा। जैसे वहाँ जो पहाड़ी है दोस्तों, वो सैकड़ों साल के दौरान खुदवा करके बनाया गया था गुफा, ठीक है। और वह जो गुफा था वह बौद्ध जो भिक्षु थे, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे या बौद्ध भिक्षु थे, उनके लिए रहने के लिए बनाई गई थी। विहार कहने का मतलब होता है जो बौद्ध धर्म के रहने का स्थल होता है, ठीक है। विहार किसे कहते हैं? जो बौद्ध धर्म के रहने का स्थल होता है, या बौद्ध अनुयायियों के रहने का स्थल को क्या कहा जाता है? तो विहार कहा जाता है। आगे देखते हैं। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। जैसे कुछ था दोस्तों, उसको चित्र बना करके सजाया गया था। आगे देखते हैं। यहाँ इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी से बनाए गए हैं। इन चित्रों के रंग 150 साल बाद भी चमकदार हैं। यह रंग पौधे तथा खनिज के बनाए गए थे। इन महान कृतियों की बनाने की कलाकार अज्ञात हैं। जैसे इस देखिए दोस्तों, यहाँ पे साइड में है, हाँ ये है दोस्तों, हाँ यही है। देखिए, अजंता के चित्र को देखो, तुम प्रत्येक चित्र में जो देखते हो उसका वर्णन करो। जैसे यह एक हो गया दोस्तों, और ये भी एक हो गया, अजंता का ही चित्र है। इसमें बता रहा है दोस्तों कि जो गुफा बनाया गया था दोस्तों, जब गुफा बनाएंगे तो उसको अंदर तो अंधेरा ही होगा, तो उसमें चित्र बनाने के लिए मसालों की रोशनी में बनाए गए थे दोस्तों, ठीक है। और उसमें जो कलाकार थे उनका अज्ञात नाम क्या है? अज्ञात है। अज्ञात रखा गया है ताकि किन्हीं को उतना उस टाइम नॉलेज नहीं था कि अपना नाम दे सके। सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले उतना तो नाम देने का वजूद नहीं था, ठीक है। वही इसमें बता रहा है कि उन जो कलाकार हैं उनका नाम अज्ञात है,
ठीक है, आइए आगे देखते हैं दोस्तों। देखते हैं पुस्तकों की दुनिया। इस टॉपिक में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो पुस्तकों धीरे धीरे जो निर्माण हुई उसको में क्या क्या लिखा जाता था और किसके बारे में लिखा जाता था। आइए देखते हैं। इस युग में प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की गई थी। इन उत्कृष्ट रचनाओं स्त्री पुरुष की वीर कथा तथा देवताओं की जुड़ी कथाएं होती थी। जैसे उस टाइम थी दोस्तों, तो जो भी रचना किया जाता था, तो जो स्त्री हो या पुरुष हो, वह वीर होते थे, योद्धा होते थे, उन्हीं के बारे में लिखा जाता था, या फिर उससे देवी देवताओं की जुड़ी कहानी लिखा करते थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलम नाम का एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था, अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा था। जैसे इसमें ये शिल्पाधिकारम जो दोस्तों महाकाव्य है, ये ध्यान रखिएगा। शिल्पाधिकारम पूछ चुका है कि शिल्पाधिकारम महाकाव्य की रचना कौन कवि किए हैं, तो इलांगो किए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है दोस्तों कि शिल्पाधिकारम की रचना किया गया है इलांगो द्वारा, इसमें किसकी कहानी है, तो एक कोवलम नाम के व्यापारी की प्रेम कहानी है। ठीक है, आगे देखते हैं। और वो देखिए दोस्तों, ये आगे बताया गया है, उसकी पत्नी का नाम क्या था, कनगी, और जिससे वह प्रेम करने लगा था कोवलम, उसका क्या नाम था, तो नर्तकी थी। वह क्या थी, नर्तकी, और माधवी उसका नाम था। आगे देखते हैं। बाद में वह कनगी और पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पांड राजा के दरबार में जौहरी ने कोवलम पर झूठा चोरी का आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे मृत्यु दंड दे दी। जैसे क्या हुआ था दोस्तों, इस सेंटेंस को मैं आपको समझाने के थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं, तो इसमें क्या हुआ था कि जब ये माधवी से प्रेम करने लगा था कोवलम, तो धीरे धीरे उसका इकोनॉमिकल कंडीशन वीक हो गया और वह बहुत ही गरीब हो गया था। ठीक है, तो जिसके कारण उसके पास खाने उने के लिए भी पैसा नहीं था। लेकिन ये जो कनगी थी, कनगी के पास एक पायल था जो बहुत ही भव्य और आकर्षित था पायल। तो उसने कोवलम को कहा कि जाइए यह पायल लेकर के जौहरी को दे दीजिए और कुछ पैसा इकट्ठा करके खाने पीने का सामान ले आइए। तो इसका लक या उसका भाग्य इतना खराब था दोस्तों कि उस टाइम जो एक रानी थी पांडे राजा की, तो उसका भी, रानी का भी एक पायल खो चुका था। ठीक है, तो जौहरी को लगा कि यही पायल है, और सेम वैसा ही पायल था जैसा रानी का पायल खोया था, उसी टाइप का पायल है वो था। अब जाहिर सी बात है कि एक पायल एक ही जैसा तो होता नहीं है। तो वही इसको में हुआ था दोस्तों कि जौहरी बोला कि ये आदमी आपके पायल चोरी करके हम मेरे को बेचने आया है। ठीक है, तो उस पर पांडे राजा गुस्सा हो गए थे और उसे मृत्यु दंड दे दिए थे। आइए आगे देखते हैं। कनगी जो अभी भी उसे प्रेम करती थी, इस अन्यथा के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर को विनाश कर डाला। जैसे क्या हुआ था दोस्तों कि वो तो झूठा आरोप लग गया उस पर, लेकिन कनगी जो थी वह कोवलम से बहुत प्रेम करती थी। तो अब किसी को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा बिना मतलब का, तो उस पर तो कोई भी दुख होगा और अपना रूसी होगा, या फिर उसे क्या उसको बोलते हैं, विनाश या फिर श्राप कहते हैं। तो वही अपना श्राप दी। रोष मतलब एक तरह से समझ सकते हैं कि श्राप दिया जा रहा है। तो कहा जाता है कि उसी के श्राप के कारण मदुरै शहर का विनाश उस टाइम हो गया था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, शिल्पाधिकारम से लिया गया एक वर्णन है, वही इसको में जो अभी मैं आपको बताया ना दोस्तों कहानी, वही इसमें कहानी है और कुछ खास कहानी है नहीं इसमें। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। जैसे एक और तमिल महाकाव्य मिला है दोस्तों, मणिमेखलाई, वह लगभग 1400 साल पहले कौन लिखे थे, तो शीतले सतनार। इसका पूरा नाम सतनार का शीतले सतनार है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है। मणिमेखलाई और ये शिल्पाधिकारम की रचना कौन किए थे दोस्तों, ये ध्यान, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शीतले सतनार मणिमेखलाई किए थे, और इलांगो जो है शिल्पाधिकारम की रचना किए थे। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। और ये दोनों क्वेश्चन किससे जुड़ी है, तो कोवलम से ही जुड़ी है। लेकिन मणिमेखलाई है तो इसमें कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी है, और उसमें नर्तकी माधवी की कहानी है। ठीक है, नर्तकी माधवी और कोवलम की प्रेम कहानी की रचना है। आइए आगे इसमें देखते हैं।
ये रचना सदियों साल पहले खो गई थी, उसकी पांडुलिपि दोबारा 100 साल पहले मिली है। जैसे उस टाइम वहाँ कहा जाता है दोस्तों कि चेन्नई, तमिलनाडु, ये सब में जब बाढ़ आ गई थी, तो बाढ़ आने के कारण वहाँ की जो कई तमिल महाकाव्य थी वह सब दह गई थी, लेकिन कुछ जो पांडुलिपि है लगभग 100 साल पहले मिली है। आगे देखते हैं। अन्य लेखक जैसे कालिदास संस्कृत में लिखते थे। जैसे ये कालिदास के बारे में 11th चैप्टर में बताया था दोस्तों आपको कि यह किसके दरबार में रहते थे और इनका क्या क्या रचना थी। लगभग आपको मैं 3 या 4 बताया था दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। मेघदूत का एक श्लोक है दोस्तों। जैसे मेघदूत किसकी रचना है, तो कालिदास की रचना है। उसको में एक श्लोक इसको में दिया गया है। यदि आप चाहें तो आप मैं इसे धीरे धीरे करता हूँ आगे, आप पढ़ लीजिएगा पूछ करके। ठीक है, यह कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कहानी है तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें टाइम देना व्यर्थ है। आइए आगे देखते हैं। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। अब हम दोस्तों देखेंगे कि जो पुरानी कहानी था उसका संकलन और संरक्षण कैसे किया जाता था, उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। हिंदू धर्म से जुड़ी कहानी जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इस काल में लिखी गई है। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन या पुराना। देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म से जुड़ी जो कई कहानी है प्रचलित थी, उसी काल में लिखी गई थी। और यह जो पुराण थी दोस्तों, पुराण भी उसी समय लिखा गया था। और पुराण का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है दोस्तों कि पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, तो प्राचीन। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां मिलती हैं। इनमें इन देवी देवताओं को पूजा की विधियां दी गई है। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि, राजा के बारे में भी कहानियां हैं। जैसे यह जो पुराण है दोस्तों, पुराण में खास करके विष्णु, शिव और दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी उनको में कहानी लिखा गया है। किसमें, पुराण में। और पुराण में ही देवी देवता की पूजा करने की विधि और विधान को लिखा गया है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त पुराण में ही संसार की सृष्टि और राजा के बारे में भी कहानी मिलती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुनकर समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र इन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का 8 पुजारी मंदिरों में किया करते थे। जैसे पुराणों का जो पाठ होते थे दोस्तों, वह मंदिरों में ही किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। जैसे इसमें कह रहा है दोस्तों कि जो पुराण का श्लोक था वह संस्कृत श्लोक में लिखा था, संस्कृत भाषा में लिखा करते थे। उसे स्त्रियां और शूद्र जो लोग जो होते हैं वह सिर्फ सुन सकते थे, उन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं दिया गया था। और पुराणों का पाठ जो होता था दोस्तों, वह पुजारी मंदिर में किया करते थे, जिससे लोग सुनने जाया करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत तथा रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। जैसे इसमें बता रहा है दोस्तों कि यह जो महाकाव्य है रामायण और महाभारत, ये ध्यान रखिएगा कि जो भारत के 2 महाकाव्य कौन कौन है, तो रामायण और महाभारत है। और वही इसमें बता रहा है कि वह बहुत ही लंबे अरसे से लोकप्रिय है। जैसे इसमें आगे लिखा गया है, तुम में से कुछ बच्चे इन कहानी से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की एक कहानी है। जैसे महाभारत किसके बीच युद्ध की कहानी है दोस्तों, तो कौरव और पांडव की कहानी है। और इससे रामायण और महाभारत से इंडिया का कौन ऐसा बच्चा नहीं होगा जो परिचित नहीं होगा। वह बच्चा बच्चा में परिचित है और बच्चा बच्चा जानता है कि रामायण क्या है और महाभारत क्या है। लगभग सब जानता है मेरे ख्याल से। आइए आगे देखते हैं। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। जैसे उस टाइम जो पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी दोस्तों, उसकी गद्दी प्राप्त करने के लिए कौरव और पांडव में युद्ध हुआ था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है। आज से इस हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। देखिए दोस्तों, यह जो कहानी महाभारत और रामायण ये सब लगभग कब लिखी गई है, तो आज से 1500 साल पहले लिखी गई है। आगे देखते हैं। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों ही
व्यास नाम के ऋषि के संकलन ने किया था। जैसे पुराण और महाभारत के महाभारत दोनों के रचनाकार कौन हुए तो दोस्तों, तो इनका पूरा नाम महर्षि कृष्णदेवरायन वेद व्यास है। ठीक है, ऐसे में आपको इसमें व्यास सिर्फ लिखा गया है, लेकिन आपको पूरा नाम बताया महर्षि कृष्णदेवरायन वेद व्यास है। आगे देखते हैं, महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़े हैं। जैसे महाभारत में ही किसका है तो भगवत गीता भी कहा गया है। आगे देखते हैं, रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उसके पिता उन्हें वनवास दे दिया था। जैसे रामायण में भी आप किसकी रचना है तो राजकुमार राम के हैं। वो कहाँ के राजा थे तो कौशल के राजकुमार थे, और उनके पिता जो दशरथ थे वह उन्हें वनवास दे दिए थे, उसके बारे में चर्चा है। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी थी। जैसे ये तो सब बच्चा बच्चा जानते हैं दोस्तों कि सीता का अपहरण कौन किए थे तो रावण किए थे, और उसे लाने के लिए राम और राजा ये रावण में झगड़ा हुआ था, और फिर युद्ध हुआ था, जिसके कारण ये रावण मारा गया था। ये तो अधिक A to Z बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों, जिसके रूप में विजयदशमी हम लोग मनाते हैं। आइए आगे देखते हैं, विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। जैसे महाभारत और पुराण के रचनाकार कौन हुए, कृष्णदेवरायन वेद व्यास हुए। उसी तरह संस्कृत रामायण के रचनाकार कौन हुए तो वाल्मीकि हुए, महर्षि। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, आम लोग के द्वारा कही जाने वाली कहानी। जो आम लोग होते थे दोस्तों, जो गांव में फिर राजा रानी के दरबार में जो लोग छोटे छोटे लोग होते थे, जैसे हम लोग आम जन हो गए, तो उसकी कहानी के बारे में इसके हम समझने की कोशिश करते हैं। आम लोग की भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे, नाटक खेलते थे। इसमें कुछ तो इस समय आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानी के रूप में लिखकर सुरक्षित लिखा गया है। जैसे उस टाइम जो आम लोग रहते थे दोस्तों, वह भी अपना अब चुपचाप तो रहते नहीं होंगे, वो भी गाना गाते थे, नाचते थे, खेलते कूदते थे। तो उसी के एक जातक और पंचतंत्र का एक लेखक है, किताब है दोस्तों। जातक के रचनाकार कौन थे और पंचतंत्र के रचनाकार कौन है, ये दोनों आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगर नहीं होगा याद तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और ये दोनों बुक है दोस्तों, इसमें लिखित रूप में रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों और रोलिंग तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई गई है। जैसे जातक की जो कथाएं हैं दोस्तों, वह जातक किस धर्म से संबंधित है तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो उसमें जो स्तूप है और रेलिंग थे उसके बारे में वर्णन है, और अजंता के चित्र को दर्शाया गया है उसमें। किसमें तो जातक कथा में। आइए आगे देखते हैं, इसमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। जो कहानी है दोस्तों उसे मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये देखिए, बंदर राजा की कहानी है। इसको मैं तो ये कुछ खास 6 क्लास का स्टैंडर्ड है, तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कहानी भी लिख दिए करते हैं। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं, विज्ञान की पुस्तकें। अब हम लोग विज्ञान की जो पुस्तकें थी दोस्तों उसके बारे में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। इस समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखे। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। आर्यभट्टियम सिद्धांत या आर्यभट्टियम नामक पुस्तक, अगर आर्यभट्टियम सिद्धांत भी कहे या फिर आर्यभट्टियम नामक पुस्तक कहे, यह कौन लिखे हैं तो यह ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट लिखे, एकदम इसी के नाम पर सेम ही नाम है। आगे देखते हैं, इनमें उन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। जैसे इसमें बताया है दोस्तों आर्यभट्टियम सिद्धांत में कि जो दिन और रात है दोस्तों वह पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने से होता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि रोज जो सूर्य है पूरब से निकलता है और दक्षिण में डूब जाता है। ये हम लोग को भी यही लगता है कि सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में जाकर के डूब जाता है। आगे देखते हैं, उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया।
उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही थी जितना कि आज प्रयुक्त होने वाली विधियाँ है। जैसे उस टाइम जो दोस्तों जो वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्तों, 2πr होता है वृत्त की परिधि। तो वह मापने की विधि निकाल ली थी। जैसे उस टाइम जो उसका मान आता था दोस्तों उस विधि से, आज भी वह विधि से देखा जाएगा जो अभी जनरेट वृत्त की परिधि होता है πd, ठीक है। वृत्त की परिधि πd होता है या फिर 2πr होता है ना दोस्तों। तो वही जो विधि उस टाइम प्रचलित बनाए थे, तो वही आज से निकाला जाए तो दोनों लगभग सेम हो जाएंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। शून्य के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अंकों के प्रयोग होने से पहले होता रहा था। जैसे शून्य का बता रहा है, इसमें अंकों का प्रयोग पहले से यह होता आ रहा था, लेकिन अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। जैसे शून्य के चिन्ह का आविष्कार कौन किए थे दोस्तों, तो ये भारत हो जाएगा, ठीक है। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई है, तब यूरोप में भी यह फैल गया। आज पूरी दुनिया में इसका प्रयोग होता है। जैसे यह शून्य है दोस्तों, इसका चिन्ह जो ये तो चिन्ह ही हुआ, तो इस चिन्ह का देने वाला कौन है, तो ये भारत की देन है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अनन्य, आइए हम अनन्य के बारे में देखते हैं। कागज आज हमारे रोजमर्रा जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती है। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लूना नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि कागज का निर्माण कौन किए थे, तो काई लूना नामक व्यक्ति जो चीन में थे वह लगभग कितने साल पहले किए थे, तो 1900 साल पहले किए थे। ये ध्यान रखिएगा। ये काई लूना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो वो चीन में हुआ था। ये पहले क्वेश्चन पूछता था, अब कुछ खास नहीं पूछता। आगे देखते हैं। उनमें पौधे के रेशे, कपड़े, रस्सियाँ तथा पेड़ की छाल को पीट पीट कर लुगदी बनाने उसे पानी में भिगो दिया जाता, फिर लुगादी को दबाकर उसे पानी निचोड़कर तब उसे सुखाकर कागज बनाया जाता था। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। जैसे उस टाइम जो विधि था दोस्तों, आज भी सेम ही विधि होगा कागज बनाने के लिए, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट मिला कि कागज का आप जान पाए कि कागज का सर्वप्रथम उपयोग बनाने का उपयोग कहाँ पे हुआ था, कहाँ बनाया गया था, तो किस देश में था, तो वो चीन में लगभग 1900 साल पहले हुआ था। ये सिर्फ ध्यान रखिएगा। काई लूना व्यक्ति है, ये सिर्फ अपने नॉलेज के लिए ध्यान रखिएगा, लेकिन कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। कागज बनाने की तकनीक को सदियों से गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। देखिए दोस्तों, चीन वाले जो है ना, साला चाइना ऐसा है कि कोई भी चीज़ का निर्माण करते तो बहुत साल तक छिपा कर नहीं रखते थे। जैसे रेशम बनाने की जो तकनीक थी वह भी चीन से ही निकला है, लेकिन उसके भी वो छुपा कर ही रखते थे। और कागज़ बनाने की भी जो तकनीक है तो चीन से ही निकला है, लेकिन इसको भी वो छुपा के ही रखे थे, ठीक है। और सबसे पहले कोरिया में, जैसे अभी तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया है दोस्तों, उस टाइम एक कोरिया द्वीप हुआ करती थी, ठीक है। उसी में अब डिवाइड हो गया। तो कोरिया द्वीप में सबसे पहले यह चीन की जो कागज़ तकनीकी थी वह पहुंचा था। आगे देखते हैं। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोरिया है, ठीक है, और इसके बगल में ही कौन है, तो यहाँ पे जापान है। तो वही इसमें बता रहा है। इसके तुरंत बाद ही जापान तक फैल गया। करीब 1800 साल पहले तक बगदाद में पहुंच गया। बगदाद, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बगदाद किधर है भारत के, ये आप बताइएगा, ठीक है। फिर बगदाद से यूरोप में फैल गया, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैल गया। इस उपमहाद्वीप भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई थी। जैसे देखिए, भारत के दो बगल में चीन है, लेकिन भारत में इस कागज के बनाने की तकनीक की जानकारी कहाँ से मिली, तो वह बगदाद से मिली। तो यह चैप्टर तो कंप्लीट हुआ। आइए इसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। स्तूप का निर्माण की शुरुआत लगभग 2300 साल पहले हुआ था। अमरावती का विकास कब हुआ था, लगभग 200 साल पहले हुआ था। कालिदास लगभग 1600 साल पहले थे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। लौह स्तंभ, भीतरी गांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट लगभग 1500 साल पहले थे। दुर्गा मंदिर का विकास लगभग 1400 साल पहले हुआ था।
देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन इसमें एक मिलान करने वाला है और एक फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, ये दोनों आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों, तभी मैं बता पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बता पाऊंगा। देखिए, एक क्वेश्चन है 3rd नंबर, धातु के प्रयोग पर जिन अध्यायों की चर्चा है उसकी सूची में। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए आगे देखते हैं। और भी जानकारी इकट्ठी करो, ये इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। कागज़ के अधिक उपयोग के बारे में बताना है। इमारतों स्मारक कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसमें कोई भी क्वेश्चन खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये तो चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैं एक और वीडियो लाऊंगा जो क्लास 6 हिस्ट्री का ही होगा, जो पूरे चैप्टर 1 to 12 है उसका एक समराइज होगा, जिसमें सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन निकाल करके मैं आपको बना रहा हूँ। अगर कंप्लीट जिस दिन हो जाएगा उसे मैं आपको सामने पेस्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा दोस्तों। ठीक है, नमस्कार, जय।